इस समय जो नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है ये मानव संस्कृति स्कूल जो कि सेक्टर 82 में स्थित है। यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन पिटारा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और आप देखेंगे तो स्थानीय विधायक राजेश नागर और जो पड़ोसी विधानसभा है नरेंद्र गुप्ता जी आज ऐसे मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में शरीक है। आज मानव संस्कृति स्कूल में है, कार्यक्रम का आयोजन है। खासकर पिटारा जो आपने देखा किस तरीके से यहाँ पे बच्चों को बताया, क्या कहेंगे? देखिए, जो स्कूल की जो पहल है कि बुक रीडिंग बच्चों में बढ़े, क्योंकि इंटरनेट से भी होने की वजह से बच्चे किताबों से दूर होते जा रहे थे और वो यूट्यूब पर और मोबाइल पे चीज़ों को जानने की कोशिश करते थे। तो बहुत अच्छी पहल की है और बहुत बड़े एक्सपर्ट जो कहानी सुनाने में होते हैं तो उनकी कहानी सुनकर बच्चों में नई उत्कंठा पैदा होगी और निश्चित रूप से अपने आगे टीचर से और पेरेंट्स से डिमांड करेंगे। तो कहानी में बहुत सी अच्छी चीज़ें पता चल जाती हैं और जो उनके जीवन को आगे बढ़ाने में सहायक होती हैं। तो इंटरनेट के एक लिमिट से ज़्यादा उपयोग करने के जो दुष्परिणाम हैं उनसे बचाने का भी ये तरीका है। और निश्चित रूप से जो पहल स्कूल ने की है लिटरेचर ऑन व्हील्स की, वो भी बहुत अच्छी बात है कि जो बच्चे किताबें नहीं खरीद सकते वो उससे लेकर उनको पढ़कर ज्ञान वृद्धि कर सकते हैं। विधायक जी, जिस तरीके से देखा जाए आज खासकर मानव संस्कृति स्कूल में पिटारा कार्यक्रम का आयोजन है, क्या कुछ आप देखा? देखो, ये एक नई पहल है, नया एक कदम है जो एक इन्होंने स्टार्ट किया है। क्योंकि पहले जो बुजुर्ग मेरे बुजुर्ग जो हमारे दादी नानी या हमारी बुआ या जो भी हमारे बुजुर्ग थे हमें कहानियाँ सुनाया करते थे, वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया था। क्यों नई पीढ़ी, नए युवा, नए बच्चे इंटरनेट से फ़ोन से कनेक्ट हो गए हैं और उस तरफ उनका ध्यान नहीं जाता था। तो वो ये जो पहल इन्होंने की है उससे हमें अलग से एक वो मिलता है कि बच्चे जो हैं कनेक्ट हों जो कहानियों के थ्रू। क्योंकि कहानियों के थ्रू आप ज़्यादा कोई चीज़ को गहराई से या उसको डीपली समझ सकते हैं और वो याद भी रहते हैं। क्योंकि जो हमने बचपन में अपनी दादी नानी से या बुआओं से कहानी सुनी वो हमें आज भी याद है। तो ये एक अलग तरीका है और एक अच्छा तरीका है। इसके लिए इनको मैं इनकी पहल के लिए बधाई देता हूँ और इस तरह की ये आगे भी नए कदम उठाते रहें। और पहले भी इन्होंने बुक्स की लाइब्रेरी एक लाइब्रेरी ऑन व्हील एक नई एक पहल की थी कि सोसाइटियों में जाके बच्चों को जिनके पास बुक्स नहीं होती है, अब अवेलेबल नहीं है, तो ये उनको जाके ऑन द स्पॉट दें और जिनसे उनका वो लाभ ले सके। स्पेशली आपकी विधानसभा में स्कूल है। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि भाई ये स्कूल मेरी विधानसभा में है और ये पहल इन्होंने जो की है इसके लिए बहुत बहुत बधाई। देख रहे हैं कि मानव संस्कृति स्कूल के कैंपस में बहुत सारे स्टॉल्स लगाए गए हैं, आप लोग भी यहाँ पे शरीक हैं। इस तरीके के जो आयोजन है क्या लगा और कैसा आप लोगों का यहाँ पे रिस्पांस किस तरीके से मिला? देखिए, बेसिकली सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करूँगी PNN का कि उन्होंने अपना टाइम निकाला और हमारे लिए यहाँ पर आए हैं। हमारा बेसिकली पर्पस ATDC अपायर ट्रेनिंग एंड डिज़ाइन सेंटर का यहाँ आने का है कि लोगों को स्कूल के लेवल पर पता लगाएं कि ATDC इंस्टीट्यूशन जो है वो अपायर सेक्टर में क्या कर रहा है। और यहाँ ज़रूर नहीं कि हर बच्चे के लिए स्टूडेंट्स आगे करें, पर कई पेरेंट्स भी ऐसे हैं जो फैशन से रिलेटेड है या अपना इंटरेस्ट दिखाना चाहते हैं और अपना कुछ टाइम निकाल के कुछ करना चाहते हैं, तो वो इस टाइम को यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। और यहाँ पर अलग अलग प्रोग्राम्स जैसे 3 मंथ से मैंने आपको बताया 3 इयर्स तक के प्रोग्राम है। स्कूल के बच्चे जो हैं आगे अपना फ्यूचर डिसाइड करना चाहते हैं, 11th 12th के बाद में क्या करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से मैं उनको बताना चाहूँगी कि हमारे पास 3 साल का डिग्री प्रोग्राम भी है जो आके बी वोकेशनल के नाम से है और वो अपना इस बी वोकेशनल 3 साल की डिग्री करके बहुत अच्छी एक इंडस्ट्री में प्लेसमेंट भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पर 2 तरह के गेम रखे हैं बच्चों के लिए। एक तो क्यूबोमेनिया है, एक फोटोग्राफ बच्चों को दिखाई जा रही है और उसके बाद उन पजल्स को अरेंज करना है और जो बच्चा इसको अरेंज कर लेगा उसके लिए हमने एक सरप्राइज गिफ्ट रखा है। प्लस एक हमने एक ब्रांड्स जो टीवी आजकल हर बच्चे देखते हैं, आजकल मोबाइल में बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, तो लेकिन हम कई बार जो चीज़ ऑब्जर्वेशन पार है वो बच्चों को ये बताना चाह रहे हैं कि आप जो चीज़ आप देखें वो ध्यान से देखें। तो उस ब्रांड के साथ क्या टैगलाइन बोली जाती है, जैसे लिवाइस के साथ आ जाता है लिव इन लिवाइस है। तो आप ये जो चीज़ें हैं छोटी छोटी चीज़ें हमने एक ब्रांड लाइन उनको दे रखी है, उसको जज करना है। अगर वो जज कर लेते हैं तो उसके साथ भी हमने उनके एक छोटा सा सरप्राइज गिफ्ट रखा है। ऐसा लगा वैसे आज जब यहाँ पे आप प्रोग्राम को आप भी स्पेशली बच्चों के साथ इंटरेक्ट हो रही हैं? देखिए, बहुत अच्छा लगा क्योंकि हर एक तरह का एज ग्रुप है, पेरेंट हैं जो आए हैं और उनको भी इस बारे में पता लगना, ATDC के बारे में जो पता लग रहा है तो वो भी बड़ा इंटरेस्ट से पूछ रहे हैं कि क्या होता है, कैसे कोर्सेज होते हैं और बच्चे भी इस
पजल्स को सॉल्व करके खूब खुशी हो रहे हैं। कईयों को तो प्राइजेस भी मिले हैं और कईयों को बैग्स भी मिले, तो वो उस चीज़ से खुश हैं। आप देख सकते हैं बच्चे ने पार्टिसिपेट किया है। क्या नाम है आपका? अद्वैता। अद्वैता, कहाँ से? I study in Mansfield School and my home address is SRS Residency. Okay. Today you are here in ATDC campus. Just like you are, what did you do? My question was we will go to CHIT and then we have to guess the brand's name, and I gave the answer K and I win my prize. How do you feel now? I'm feeling very proud on me. What do you want to do in your life? What do you want to do? I want to become a space researcher. Space researcher. And what's your name? Adya Srivastava. Adyash. Today you are here in the campus, just like a Pitara Karikaram. So what did you do over here? I was just ready for my dance performance, but our dance was delayed, so I just come here to play something. So how do you feel? Just like over here, you are in front of ATDC. So do you know something about ATDC? Not really. Over here, My sister. Oh, your sister. So Sister, I played, so I guessed the wrong thing, but she was sharp-minded and she guessed so easily. are you happy now? Yes. You I will share my gift to her. you will say this. किस तरीके से बच्चों को आप लोग लुभा रहे हैं स्पेशली में देखो? सो बेसिकली गेम्स हैं जो गारमेंट से रिलेटेड हैं। जिस तरह से ये सारे ब्रांड्स हैं, एक्सेसरीज और गारमेंट्स की हैं, तो बच्चों को वैसे टीवी देखते हैं बच्चे सारे, तो उन्हें आइडिया होता है कि लिवाइस कौन सा है, बॉस कौन सा है। तो वो एक पॉइंट है बच्चों के अट्रैक्शन का, ताकि उन्हें पता लगे कि हाँ ये भी एक इंडस्ट्री है, इसमें भी सब चीज़ें होती है। तो एंड वी आर गिविंग द बैग्स ऑफ ATDC, सो दिस इज़ द अट्रैक्शन। सीमा मैम, जिस तरीके से आप लोग यहाँ पे बच्चे या फिर जो भी पेरेंट्स आ रहे हैं, उनकी क्वेरीज किस तरीके की है? क्वेरीज शायद उनको शायद अभी तक मालूम नहीं था कि यहाँ पर भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अपैरल से रिलेटेड है और फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्स करवाती है, देन प्लेसमेंट भी देती है। तो काफ़ी अवेयरनेस रही। अभी यहाँ पर आके पूछा पेरेंट्स ने भी, बच्चों को भी पता चला। इन फ्यूचर अगर वो अपने लिए सोचेंगे तो ज़रूर ATDC आएंगे। मैम, आज देखें मानव संस्कृति स्कूल में बहुत अच्छी खासी गैदरिंग है, और कहीं ना कहीं ये एफर्ट और ये प्रयास कहीं ना कहीं आपको क्रेडिट जाता है कि आप लोगों ने बहुत दिलो जान लगा के इस मेहनत को सफल किया। Yeah. Namaskar everyone. Yes, you are in the campus live at Manaskriti School, Sector 82, Greater फरीदाबाद। फरीदाबाद में कभी मैंने 25 साल से यहाँ नौकरी करी है, काफ़ी स्कूलों में मैंने काम करा। हमेशा हम स्टोरी टेलर्स कभी कभी हफ्ते में, महीने में 2 महीने में कभी बुलाते थे। बट कभी मेरा हमेशा से एक सपना था कि बच्चों के लिए एक एनुअल मेगा इवेंट हो, जिसको बोलते हैं लिटरेचर फेस्टिवल। हम लोग हमेशा बात करते हैं कि जयपुर जाएंगे, बोकारो में, गुड़गांव में जाएंगे, बोकारो में, कुकड़ुकू में, हम नोएडा जाएंगे, ऐसे नाम वहीं पे सुनने को मिले। तो मुझे ये लगा, मैंने अपनी मैनेजमेंट से जब मनीषा जी से इस बारे में बात करी कि व्हाई नॉट वी हैव अ लिटरेचर फेस्टिवल इन फरीदाबाद। सो विद हर सपोर्ट, विद हर गाइडेंस, वी आर हियर विद द 3rd वर्जन ऑफ पिटारा। 2 पिटारा हमारे हो चुके हैं। हमने इसका नाम भी इसीलिए पिटारा देखा, लिटरेचर फेस्टिवल, कहानियों का पिटारा, ताकि यहाँ पे स्टोरी टेलर्स आएँ और पिटारा अपना खोलें। एक अपील करना चाहूँगी हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट को कि हमारे प्रांगण में इसको हर वर्ष चिल्ड्रंस डे के उपलक्ष्य में हमारे समक्ष ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए, और हम लोग पूरे फरीदाबाद के सब स्कूलों को बोलना चाहेंगे कि वो हमारे साथ जुड़ें और हम इस लिटरेचर फेस्टिवल को हरियाणा का नंबर 1 फेस्टिवल बनाएं। इस पिटारा जो कार्यक्रम है, इसमें कितने आर्टिस्ट या कितने इस तरीके के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं? इस पिटारा में 15 लोग आए हैं और काफ़ी दूर दूर से आए हैं लोग। कोई बैंगलोर से हमने बुलाए, बॉम्बे से बुलाए, गुड़गांव से बुलाए, एक मैडम उड़ीसा भुवनेश्वर से भी आई हैं। 2-3 बुक रीडिंग क्लब्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ट्रेंड्स लिटरेचर, बुक्स एंड बियॉन्ड, रीडिंग आइज़ की जो मैडम है वो मेरे स्कूल में कोऑर्डिनेटर भी बन चुकी हैं, और वो खुद भी एक स्टोरी टेलर है। एक इलस्ट्रेटर भी हमने बुलाए। इलस्ट्रेटर इसलिए बुलाए सर क्योंकि जब कहानियाँ होती है, कहानियाँ इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ कैरिकेचर का काम बहुत ज़रूरी है, डूडलिंग का काम बहुत ज़रूरी है। तो हमने आज वो इलस्ट्रेटर भी तरणवीर बुला रखे हैं जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन से आए हैं, ताकि बच्चों को प्रेरणा दें कि बच्चे भी ऐसे डूडलिंग करके अपनी कहानी खुद लिख सकते हैं। मैं चाहूँगी एक दिन मनस्कृति का एक बच्चा अपनी कहानी लिखे और उसकी भी एक किताब छप जाए। मैम, आज मानव संस्कृति स्कूल में एक अलग नज़ारा देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से मैं देखूं कि आपके जो चीफ गेस्ट आए थे राजेश नागर जी, उन्होंने भी काफ़ी तारीफ़ किया आप लोगों के एफर्ट को।
क्या कहना चाहेंगे? आज पिटारा के माध्यम से क्या कुछ बताने की कोशिश किया गया? सो आई थिंक इट्स अ वेरी हैप्पी डे फॉर अस। ये एकदम चिल्ड्रंस डे के पास है और बच्चों के चेहरों में खुशियाँ देखना, दैट इज़ आवर मोटो, दैट इज़ आवर एम। ये स्कूल हमने इसीलिए खोला कि थोड़ा अलग करें चीज़ों को, यू नो, टीच विद अ डिफरेंस, नॉट मेक इट सो एजुकेशनल बट मेक इट लाइक अ वर्ल्ड एजुकेशन। एंड कहानियों के दौरान से मेरे को लगता है सबसे बेस्ट लर्निंग होती है। ये लिटरेरी फेस्टिवल हमारा एक माध्यम बन गया है अब, और हर साल हम चाहेंगे कि ये बढ़ता जाए और इसी तरह फरीदाबाद के बच्चे आएँ और कहानियाँ सुने और कुछ कुछ सीख के अपने घर लेके जाएँ। कोरोना के बाद से इस टाइम पे फर्स्ट टाइम ऐसा है कि अच्छी खासी गैदरिंग इस कैंपस में देखने को मिली। तो कोरोना ऐसा था कि उसने अपनी एक चीज़ हमें सिखाई, हमने बहुत कुछ सीखा, पर हाँ, हमने बच्चों के इमोशंस को, बच्चों के चेहरों को देखना वो हम मिस किए। आज ये सबको देख के ऑफ कोर्स माय हार्ट स्वेल्स विद प्राइड एंड आई एम जस्ट सो हैप्पी दैट वी आर सीइंग दिस डे टुडे। पेरेंट्स भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन क्या कुछ मैसेज जाए मानव संस्कृति स्कूल से? पेरेंट्स को हम यही सिखाना चाहते हैं कि बच्चों के ऊपर प्रेशर मत डालिए। हर एक बच्चा एक यूनिक बच्चा है, उसकी एक अपनी खुद की एक स्ट्रेंथ है एंड उसी को हमें देखना है, उसी को उभारना है। तो हमारी ये सोच है मनस्कृति की। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।